हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जो खतियानी है वही है झारखंडी। इधर खतियानी जोहार यात्रा की दूसरे चरण की शुरुआत में कोडरमा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में कहा है कि जो खतियानी है वही झारखंडी है। कोडरमा के बागीटाड़ स्टेडियम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और अपने संबोधन के दौरान वे मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि हर राज्य के नागरिक की अपनी एक पहचान होती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि गांव के गरीब और सरकारी कर्मचारी, विधवा और वृद्ध लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने वाहन से डिबरा डंप से संबंधित सरकारी समितियों के सदस्यों के द्वारा डिबरा चुनकर जिला खनन कार्यालय कोडरमा और जिला प्रशासन और कोडरमा द्वारा चिन्हित वाहन में ही लोड करने का निर्देश दिया है। साथ ही अबरक का उत्पादन झारखंड में होता है। सरकार बहुत ही जल्द इस संदर्भ में कानून लाने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री प्रमुख योजनाओं की आज करेंगे समीक्षा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल्याणकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के लिए सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ गुरुवार को समीक्षा बैठक करेंगे और सभी अधिकारियों की उपस्थिति प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में अनिवार्य है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक अभियंता नियुक्ति से जुड़े मामले में बहस पूरी। इधर हाईकोर्ट में मंगलवार को जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगड़ा की खंडपीठ में सहायक अभियंता नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिए जाने को लेकर दाखिल अपील याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। अब मामले में सरकार, जेपीएससी और प्रतिवादियों की ओर से प्रार्थी की बहस का जवाब बुधवार को दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2024 में 2/3 बहुमत से फिर बनेगी मोदी सरकार। इधर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में हुई बैठक में झारखंड भाजपा के बड़े नेता भी शामिल हुए। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में 2024 का लोकसभा चुनाव 2/3 बहुमत से जीतेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से मजबूत सरकार बनेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची अमीन संघ की बैठक 23 को। इधर रांची जिला अमीन संघ की बैठक 23 जनवरी को रांची संभागनालय परिसर में दिन के 11 बजे होगी। इसमें अमीन हित पर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जानकारी है कि अमीनों के बकाये भुगतान और गढ़वा के खरौंदी अंचल के अमीन की मौत मामले पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पहली से लेकर 7वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा आज से। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 7वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा बुधवार से शुरू होगी और 20 जनवरी तक चलने वाली इस परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है और जिलों के अधिकांश स्कूलों में प्रश्न पत्र पहुंचा दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 27 को महाधरना। इधर राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान की बैठक मंगलवार को हुई है। निर्णय हुआ है कि 27 जनवरी को सामाजिक संगठनों के द्वारा राजभवन के सामने महाधरना दिया जाएगा। वहीं एसटी/एससी आरक्षण का अनुपालन नहीं करने और एसटी/एससी श्रेणी में आरक्षित वर्ग की बैकलॉग नियुक्ति पर रोक लगाने की भी मांग की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, आकलन परीक्षा के लिए 10 तक कर सकते हैं आवेदन। इधर पारा शिक्षक अब 10 फरवरी तक आकलन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को इसकी तारीख बढ़ा दिया है और पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो सकी है। इसे देखते हुए तिथि बढ़ाई गई है और परीक्षा के लिए 48,000 पारा शिक्षकों को आवेदन करना है। अब तक 35,000 से ज्यादा आवेदन किया जा चुका है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी को बचाए और दिलाए वेतन। इधर एचईसी को बचाने के लिए पहल करने की मांग को लेकर एचईसी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को रांची के सांसद संजय सेठ से मुलाकात की और कई यूनियन के प्रतिनिधियों ने सांसद से निगम कर्मियों के 14 महीने का बकाया वेतन और निगम को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड एक बार फिर हुआ कोरोना
कोरोना मुक्त। इधर झारखंड एक बार फिर कोरोना से मुक्त हो चुका है। वर्तमान में यहाँ कोई एक्टिव केस नहीं है। 13 जनवरी को रांची और धनबाद में कोरोना का एक मरीज था जो अब स्वस्थ हो गए हैं। झारखंड में प्रत्येक दिन औसतन 2500 लोगों की कोरोना जांच हो रही है, लेकिन हाल के दिनों में कोई भी संक्रमित नहीं मिले हैं। मंगलवार को भी 2174 लोगों की जांच हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे और डाक विभाग ने डोर टू डोर पार्सल की सेवा की शुरुआत। इधर रांची रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को रांची रेल मंडल और भारतीय डाक झारखंड डाक परिमंडल ने संयुक्त रूप से डोर टू डोर पार्सल योजना की शुरुआत की है। पार्सल रांची से पटना के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस से भेजा गया है, जिसमें डाक विभाग घर आकर सामान बुक कर ले जाएंगे और रेलवे में पार्सल को देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमितीकरण का स्वागत। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य के अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण के निर्णय का स्वागत करते हुए राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने इसे अमली जमा पहनाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से सर्द हवा के कारण बढ़ी कनकनी। इधर झारखंड में तेजी से मौसम में बदलाव हो रहा है। हिमालय की बर्फीली हवाओं के रुख एक बार फिर अपने प्रदेश की ओर आ गया है। इसके चलते कनकनी बढ़ गई है। राज्य के उत्तरी हिस्सों में शीतलहर जैसे हालात है, इसके 12 जनवरी तक रहने की संभावना है। अब मौसम बदलाव से झारखंड में ठंड की मियाद बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा कर्मियों का 20% बढ़ेगा मानदेय। इधर झारखंड के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकोत्तर कर्मियों के मानदेय में 20% की वृद्धि होगी। कर्मियों के मानदेय में वृद्धि होने पर अतिरिक्त राशि का वाहन राज्य बजट से किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस आशय के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोर्ट फीस में बेहताशा वृद्धि कर राज्य सरकार गरीबों को न्याय पाने से कर रही वंचित। इधर विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले गढ़वा जिला कमेटी के तत्वाधान में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष माले कार्यकर्ताओं के द्वारा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया और गढ़वा प्रखंड परिसर से मार्च करते हुए माले कार्यकर्ता संभागनालय पहुंचे, जहां माले नेताओं ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि गढ़वा जिला की जनता विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं और इधर कोर्ट फीस में बेहताशा वृद्धि कर राज्य सरकार गरीबों को न्याय पाने से वंचित कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 27 वोकेशनल विषयों में जल्द शुरू होगी पढ़ाई। इधर झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की शाखा गिरिडीह कॉलेज में भी खुलेगी। इसे लेकर जोरों से तैयारी चल रही है और यूनिवर्सिटी की ओर से इस संबंध में स्वीकृति मिल चुकी है। विश्वविद्यालय में कुल 27 कोर्स पढ़ाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना घूस खतियान उपलब्ध कराई सरकार। इधर मुख्यमंत्री की खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम में बिना घूस की रजिस्टर 2 और खतियान की नकल उपलब्ध कराने की बात उठाने की मांग किसान मंच ने की है और मंच ने इसे लेकर प्रदर्शन करते हुए जेएमएम कार्यालय पहुंचकर जिलाध्यक्ष संजय सिंह को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूजीसी नेट परीक्षा 21 फरवरी से होगी शुरू। इधर यूजीसी की ऑनलाइन परीक्षा 21 फरवरी से 10 मार्च तक आयोजित की जाएगी। बता दें, इसमें शामिल होने के लिए सामान्य और अनारक्षित वर्ग के छात्रों का पंजीकरण शुल्क 1100 रुपये निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बगैर पास यात्रा पर रेलकर्मी को देना होगा जुर्माना। इधर ट्रेनों में रेलकर्मी बगैर पास यात्रा करते हैं, जिसे रोकने का अभियान हावड़ा मुंबई रेल मार्ग में शुरू हो गया है। जारी आदेश के अनुसार 10 दिनों तक लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों में जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पकड़े जाने पर रेलकर्मियों से जुर्माना वसूला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खुटपानी कस्तूरबा विद्यालय की वार्डन और शिक्षिकाएं बदलेगी। इधर पश्चिमी सिंहभूम के खुटपानी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की वार्डन की कथित पड़ताल के से तंग आकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने गंभीरता से इस मामला को लिया है और खुटपानी कस्तूरबा विद्यालय की वार्डन और शिक्षिकाओं को बदलने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड कॉलेज जमा करे फीस का 20%। इधर बीबीएमकेयू धनबाद के सभी संबंध बीएड कॉलेजों को यूनिवर्सिटी शेयर के रूप में फीस जमा करनी होगी। वे भी 20% जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवा
विमुक्त चौकीदारों के रिक्त पदों पर विज्ञापन पर रोक लगाए सरकार। इधर झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत शाखा लोहरदगा जिला कमेटी के द्वारा 8 सूत्री मांगों को लेकर संभागनालय के समक्ष जिला अध्यक्ष शमसुल अंसारी की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों का समय 10 से 4 बजे तक करने की मांग। इधर गोड्डा जिले के सरकारी शिक्षकों ने विद्यालय का कार्य अवधि सुबह 10 से 4 बजे तक करने को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया है। अभी सुबह में देखा जाए तो 8:45 से लेकर 3 बजे तक स्कूल चल रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल। इधर सदर अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पतालों में अनुबंध पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर पिछले दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसे लेकर देवघर में स्वास्थ्य विभाग का कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और सदर अस्पताल इलाज कराने आए मरीजों को भी काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा आज से। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 7वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा आज से शुरू हो रही है। वहीं अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान मिड डे मील भी दिया जाएगा। साथ ही मंगलवार को स्कूलों में प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं और परीक्षा शुरू होने से पहले जिन स्कूलों में प्रश्न पत्र नहीं पहुंचे हैं उसमें पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालयों में सुधार पर संतोषजनक नहीं। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि झारखंड आने के बाद विश्वविद्यालयों की दुर्दशा देख उन्हें दुख के साथ आश्चर्य हुआ है। उनके लगातार प्रयास से विश्वविद्यालयों की हालात में सुधार तो हुआ है, हालांकि अभी भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 खतियान सरकार का राजनीतिक दाव। इधर बताते चले कि झारखंड जदयू प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी ने अपने सहयोगी महागठबंधन सरकार की 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार 1932 के खतियान के आधार पर जो बातें कह रही है वह सतही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 90% किसानों को नहीं मिली सुखाड़ योजना की राशि। इधर नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के 90% किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का भुगतान नहीं हो सका है। प्रखंड क्षेत्र के 21,538 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। 2,000 किसानों के खाते में राशि भेज दी गई है, जबकि 9,372 किसानों के आवेदन को रद्द कर दिया गया है। वहीं 4,482 किसानों का आवेदन अंचल कार्यालय में पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ढुल्लू की जमानत पर सुनवाई 24 को। इधर सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई है। इस मामले में सरकार की ओर से समय दिए जाने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 120 GNM छात्रों को पढ़ा रहे 3 शिक्षक। इधर इंडियन नर्सिंग काउंसिल की 2 सदस्यीय टीम ने मंगलवार को SNM MCH GNM स्कूल का अचानक निरीक्षण किए और औचक निरीक्षण में फैकल्टी की कमी पाई गई है। INC के मापदंड के अनुसार यहाँ 12 शिक्षक की जरूरत है, जबकि मात्र 3 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी 22 तक बदल सकते हैं विषय। इधर मैट्रिक इंटर परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले किसी परीक्षार्थी का अगर विषय गलत भरा हुआ है तो इसमें सुधार कर सकते हैं। 22 तक का समय दिया गया है और जैक ने विषय संशोधन के लिए पोर्टल भी खोल दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समान काम के बदले समान मजदूरी की मांग। इधर ठेका मजदूरों का वेज रिवीजन देने और समान काम के बदले समान मजदूरी की मांग को लेकर बोकारो इस्पात कामगार यूनियन की ओर से मंगलवार को कोक ओपन में जन जागरण सभा का आयोजन किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 महीने में 170 शिक्षकों का कार्यकाल होगा खत्म। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय में लगभग 170 घंटी आधारित शिक्षकों का कार्यकाल मार्च में खत्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ शिक्षकों की भारी कमी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमों की अनदेखी, पेड़ों पर विज्ञापन टांग रहे लोग। इधर वन विभाग के नियमों की अनदेखी कर लोग जमशेदपुर में सड़क किनारे
पेड़ों पर विज्ञापन का बोर्ड लगा रहे हैं, जबकि विज्ञापन बोर्ड के लिए पेड़ का इस्तेमाल करना अपराध है। जुबली पार्क गेट के सामने उपायुक्त कार्यालय के गेट और जुगसलाई स्टेशन रोड में कई पेड़ों पर भी विभिन्न एजेंसियों का विज्ञापन लगे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 450 शिक्षकों को वेतन मिलने का रास्ता साफ है। इधर पूर्वी सिंहभूम के 18 और पश्चिमी सिंहभूम के 8 अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। अब इन शिक्षकों को जल्द ही वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इधर बता दें, पूर्वी सिंहभूम जिले में चिन्हित आदर्श विद्यालयों के लिए अस्थायी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये नियुक्ति संविदा के आधार पर किया जाएगा।